आपने बच्चों को खेलते हुए देखा और देखा कि उसके अंदर इमाम हसन हजरत मौला कायनात के बड़े साहबजादे वो भी खेल रहे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे प्यार करते हुए हजरत इमाम हसन को उठाया और अपने कंधों पर, ऐ मेरी बेटी, मैंने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, ऐ लोगों सुन लो, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। खुलाफाए सलासा और दीगर असहाब जो हैं वो हज़रत मौला कायनात और आपके साहबजादों और बिलखुसूस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अतहार के साथ किस कदर प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं। ये बात अपने जहन में बिठा लें, अपने दिल के अंदर लिख लें कि सहाबा और अहले बैत अतहार की कोई आपस में दुश्मनियाँ नहीं थी, बल्कि ये आपस में बड़ा प्यार और मोहब्बत करने वाली शख्सियात थे। इनके आपस में कोई ताल्लुकात खराब नहीं थे, बल्कि ये आपस में एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत करने वाले भी थे और इनके आपस में रिश्तेदारियां भी थी। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पिछले जुमातुल मुबारक हमने सवाल फरमाया था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इस कायनात में जो सबसे अफजल तरीन शख्सियत है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। और ये बयान किसने किया था? हजरत मौला कायनात ने बयान फरमाया था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कायनात में जो सबसे अफजल तरीन शख्सियत है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मेरे नजदीक अल्लाह ताला के रसूल के अहले कराबत यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों की इज्जत मेरे अपने घर वालों से बढ़ करने वाला, यानी मेरे नज़दीक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने की इज्जत इतनी है कि मैं अपने घराने से बढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत की इज्जत करता हूँ और उनको ज़्यादा महबूब रखता हूँ। और हज़रत उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने हमें असर की नमाज पढ़ाई, आपने हमें असर की नमाज पढ़ाई। तो नमाज से फारग होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इकट्ठे उठे और चल दिए। अब इससे ये भी पता चलता है हजरत मौला कायनात जो हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के खिलाफ नहीं थे, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज़ें पढ़ने वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने असर की नमाज पढ़ाई और हजरत मौला कायनात और हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे और चल दिए। और रास्ते में आपने बच्चों को खेलते हुए देखा और देखा कि उसके अंदर इमाम हसन हजरत मौला कायनात के बड़े साहबजादे वो भी खेल रहे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे प्यार करते हुए हजरत इमाम हसन को उठाया और अपने कंधों पे बिठा लिया। अब इससे भी पता चलता है कि जब देखा कि इमाम हसन भी बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, हजरत इमाम हसन को उठाया और अपने कंधों पे बिठा लिया। तो हजरात अब आप ही बताएं क्या बंदा कोई अपने दुश्मन को इस तरह अपने कंधों पे बिठाता है? जिसके साथ ताल्लुकात खराब हों, जिसके साथ माज़अल्लाह दुश्मनी हो, हम में से कोई जिसके साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो जाए हम तो उसको देखना भी गवारा नहीं करते हैं। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक का अंदाज़े मोहब्बत देखें कि हजरत इमाम हसन को उठा के अपने कंधों पे बिठाया है। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैं अक्सर औकात देखा करती थी कि मेरे वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर जो है वो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के चेहरे को तरफ देखते रहते थे। तो एक दिन मैंने पूछ लिया कि अब्बा जान क्या वजह है कि आप हजरत अली के चेहरे को इतना ज्यादा देखते हैं? अक्सर मैं देखती हूँ कि आप उनका चेहरा तकते ही रहते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, ऐ मेरी बेटी, मैंने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, ऐ लोगों सुन लो, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। इसीलिए मैं हजरत अली के चेहरे को देखता हूँ कि इसकी वजह से अल्लाह मुझे इबादत का सवाब अता फरमाता है। हजरात जिनका अकीदा ये हो, जिनका नजरिया ये हो कि जिनके चेहरे को देखना इबादत है, उनके आपस में ताल्लुकात किस तरह खराब हो सकते हैं, उनके आपस में किस तरह दुश्मनियाँ हो सकती हैं? अरे वो तो आपस में बड़ा प्यार और मोहब्बत करने वाली शख्सियात थे।